सोच रही थी, पहलगाम में आपके बच्चों से या बड़ों से उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ना आता है तो पढ़ के सुनाओ, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि अगर शायद वहां ये भी कहा जाता, शायद मैं अपनी बात कह रही हूं, वहां उनसे ये भी कहा जाता कि गायत्री मंत्र पढ़ के सुनाओ, अगर कह दिया जाता गायत्री मंत्र सुनाओ पढ़ के, मेरे और आपके शायद कितने बच्चे ऐसे होते, कितने युवा ऐसे होते, या कोई वेद का मंत्र सुना दो, कितने बच्चे होते वो सुना पाते? ये भी तो विचार करो, कितने बच्चे हैं? क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते बताओ ना? क्योंकि हम उनको सिखाते नहीं हैं। हमने क्या सीखा? या भाषण के लिए नहीं, हम विचारों के लिए बैठे हैं। अगर कहा जाता कि कोई वेद का मंत्र सुना दो, कोई श्लोक सुना दो, तो आपके बच्चे सुना पाते? कलमा की बात छोड़ दो, उनकी मैं नहीं जा रही, सुना पाते आपके बच्चे? क्यों नहीं सुना पाते? क्योंकि हमने उनको सिखाया नहीं है। और ये दुनिया का आश्चर्य है, आप किसी भी मुसलमान से जाकर के पूछ लो, वो कुरान के विषय में जानता है, कुरान को पढ़ता है, और हो सकता है एक दो कलमा भी आपको सुना दे। आप किसी भी ईसाई से पूछ लो, वो बाइबल को पढ़ता है, उसके विषय में जानता है, कुछ बता दे आपको। लेकिन शायद, लगा रही हूं मैं, शायद ही इस देश में जो हिंदू हैं, 1-2% को छोड़ करके शायद ही कोई वेद के विषय में जानता हो, शायद ही कोई वेद का मंत्र जानता हो, शायद कोई ये जानता हो कि वेद क्या होता है, शायद कोई ये जानता हो कि वेद के नाम क्या है, वेद की संख्या क्या है। क्यों नहीं जानते? वेद को नहीं जानोगे, अपने धर्म ग्रंथ को नहीं जानोगे, तो धर्म की रक्षा होगी? बताइए, धर्म की रक्षा कैसे करोगे जब तुम्हें पता ही नहीं है? एक श्लोक आता है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म को मार देता है, धर्म उसे मार देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हमारा धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा? हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे अपने धर्म को? कभी विचार किया है आपने? यहाँ पर हम जो एकत्रित होते हैं, इस विचार के लिए होते हैं, हमारा धर्म क्या है। अपने बच्चों को समझाओ, इस घटना से अवगत कराओ। ये कोई मैं कह रही हूँ ना, ये नई घटना नहीं है। समझाइए अपने बच्चों को कि आपका धर्म क्या है, आपके धर्म ग्रंथ क्या हैं, आपके महापुरुष क्या हैं, आपके देवता क्या हैं, आपका क्या कर्तव्य है, आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे रहना है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो मदरसा है, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा आपके देश में है, चल रहा है। कहाँ चल रहा है? आप सब परिचित हो ना, देवबंद में। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे? लगभग 6,500। लगभग 6,500 बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया वहां पर जाकर के कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका भविष्य क्या है, इनका फ्यूचर क्या है, तो उनको शिक्षा देने वाला वहाँ पर उनका जो गुरु है, मौलवी है, वो क्या कहता है कि इनको इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी उनका भविष्य, आप जैसे कहते हो ना आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर, इंजीनियर, उनका क्या उद्देश्य है? इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए 6,500 बच्चे तैयार हो रहे हैं, और कोई उद्देश्य इस्लाम धर्म के प्रचार। आप कभी सोचते हो कि आपके बच्चे भी गुरुकुल में जाएं, आपके बच्चे भी अपने धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए आगे आएं? आप कभी सोचते हो इस बात को? कभी बताया है आपने अपने बच्चों को? तो फिर जब नहीं बताओगे, नहीं समझाओगे, तो फिर आपको बाद में याद आएंगे कौन? वो पीछे फोटो लगा है सावरकर की याद आएगी, आपको बाद में श्रद्धानंद की याद आएगी, आपको बाद में लेखराम की याद आएगी, आपको बाद में राजपाल जी की याद आएगी। लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए समय रहते फिर मैं आपसे कह रही हूं कि ये कार्यक्रम इसलिए होते हैं, जाग जाओ। अगर तुम सोते रहे, अगर तुम खामोश रहे,
तो घोर अंधेरा छाएगा। यदि तुम खामोश रहे तो घोर अंधेरा छाएगा। आग लगेगी हर बस्ती में, याद दयानंद आएगा। आग लगेगी हर बस्ती में, याद दयानंद आएगा।